नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे करवा चौथ से रिलेटेड, करवा चौथ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। करवा चौथ 2024 में कब रखनी है, अगर आप पहली बार रख रही हैं तो क्या क्या आपको नियम क्या क्या करने होते हैं, कैसे करने होते हैं, क्या पहली बार करवा चौथ व्रत उठा सकती हैं, नहीं उठा सकती हैं, ससुराल पक्ष से उठाना होता है या मायके पक्ष से उठाना होता है, करवा चौथ में क्या क्या बातें ज़रूरी होती है, क्या क्या सामग्री ज़रूरत होती है, सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी वीडियो पसंद आती हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है आप सभी की एक लाइक से। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इस साल 2024 में करवा चौथ व्रत कब रखना है। इस साल 2024 में करवा चौथ व्रत रखा जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हम करवा चौथ व्रत रखते हैं। तो 20 अक्टूबर रविवार को करवा चौथ का व्रत रखना है। एक दिन पहले हम नहाए खाए करेंगे, यानी कि 19 अक्टूबर को आप सभी को नहाए खाए करना, आपको बाल भी धुल लेना है। तो देखिए बहुत सारे लोग शनिवार का दिन पड़ रहा है 19 अक्टूबर को, तो शनिवार को बाल नहीं धुलती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि करवा चौथ में बाल नहीं धुलना चाहिए। करवा चौथ के दिन बाल नहीं धुलना है। जो भी शनिवार को बाल नहीं धुलना है वो रविवार के दिन भी बाल नहीं धुलेगा। तो यहाँ पे ज्वितिया, तीज, करवा चौथ, इन सब व्रत में बाल नहीं धुलना होता। तो आप शुक्रवार को ही बाल धुल लीजिए। उसके बाद से आप सात्विक भोजन कीजिएगा। आपको लहसुन प्याज का परहेज करना होगा। और जिस दिन व्रत रखना होता है उस दिन शैम्पू साबुन यूज नहीं किया जाता है। इस वजह से आपको बाल पहले ही धुल लेने होते हैं। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि जिस दिन व्रत रखते हैं सुबह में, जैसे कि भोर के टाइम में 3 से 4 बजे के बीच में सरगी बहुत सारे लोग खा लेते हैं। तो बहुत सारे लोग के वहाँ नहीं खाया जाता है। तो जिसके वहाँ नहीं खाया जाता है वो मिठाई खा लेगा, पानी पी ले, जूस पी ले, फल फ्रूट इत्यादि इस तरह से चीज़ें आप खा सकते हैं। तो देख लीजिएगा अपने घर के तौर तरीके, नियम देख लीजिएगा। अगर आपके वहाँ सरगी खाया जाता है तो सरगी आप सब खा लीजिएगा, नहीं तो आप फल फ्रूट, जूस इत्यादि मिठाई इस तरीके से खा सकते हैं। लेकिन आपको व्रत में निराजल व्रत रखना होता है। और जो भी लोग सरगी खाते हैं तो आप सब नहा धो करके ही खाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद से आप सभी को निराजल व्रत रखना होता है। तो ये 24 घंटे का नहीं होता है, लगभग 13 से 14 घंटे का ये व्रत रखा जाएगा। बहुत अधिक काम मत करिएगा, बहुत अधिक काम मत करिएगा, क्योंकि काम करेंगे तो थकावट होगा, प्यास लगेगा। इस वजह से कम काम कीजिएगा। रविवार का दिन है तो सब लोग घर में रहेंगे, हाथ तो बढ़ जाएगा। इस व्रत को पहली बार कोई उठाना चाहता है, कोई भी स्त्री नई नई दुल्हन उठाना चाहती है तो इस व्रत को बेझिझक उठा सकती है। मासिक धर्म में है फिर भी उठा सकती हैं। अगले साल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा दिन रहेगा, कैसा माहौल रहेगा। तो इस वजह से बेझिझक आप इस साल इस व्रत को उठा सकती हैं। और जब भी आप इस व्रत को उठाएं तो लाल पीली साड़ी अवश्य खरीदें। तो लाल कलर की साड़ी आप कोशिश करें कि लाल साड़ी खरीदें, या तो आप शादी का जो जोड़ा आप उसे भी पहन सकती हैं। शादी का सिंदूर, शादी का चूड़ा, इस तरीके से चुंदरी, ये सब चीज़ें शादी का अवश्य पहनना चाहिए करवा चौथ व्रत में। तो आप कहीं भी हो तो मंगा सकती हैं पहले से ही। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कौन सी चीज़ें न्यू लेनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें आप सबको न्यू लेना होता है, पुरानी चीज़ें से नहीं करना हो। तो देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं छलनी, जैसे चंद्रदेव को देखते हैं तो छलनी अगर आपकी टूट फूट गई हो तभी आप न्यू लीजिए। अगर छलनी फट गई हो कहीं तभी न्यू लीजिएगा, जंग लग गया हो तब न्यू लीजिएगा, लेकिन वैसे मत लीजिएगा। अगर आपके पास सुरक्षित रखा हुआ है तो न्यू मत लीजिएगा, गंगा जल से छिड़काव कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा। और जब भी कोई मिट्टी का बर्तन ले रहा है, जैसे कि करवा हो गया, दिया, कोसा, तो मिट्टी का बर्तन आप पहले से ही ले लीजिए, क्योंकि रविवार और मंगलवार के दिन मिट्टी के बर्तन नहीं लिए जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले से ही आप मिट्टी के बर्तन ले लीजिए, रविवार के दिन मत खरीदिएगा। तो इस तरीके से आप सभी को करने हैं। और जो भी आप लाल कलर की साड़ी खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं पहले से ही, नहीं तो आप शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बैना, जो बैना होता है, जो बैना लोग देती हैं अपनी सास माँ को, अगर घर में सास माँ नहीं है तो आप मायके पक्ष में मत दीजिए। मायके पक्ष में बैना नहीं दिया जाता है, ससुराल पक्ष में ही बैना दिया जाता है। तो ससुराल पक्ष में आप ननद, जेठान, देवरान, आप किसी को भी दे सकती हैं, लेकिन मायके पक्ष में अपनी माँ को मत दीजिएगा। ये हमारे घर का नियम, आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, कैसे तौर तरीके अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा। अगर ससुराल पक्ष मायके पक्ष में देती हो तो ठीक है, जैसे आप करती हो ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि ससुराल पक्ष में ही दीजिएगा। और
दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, तो क्या पहली बार व्रत ससुराल से उठाया जाए, मायके से उठाया जाए? तो देखिए, आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं से उठा लीजिए। अगर आप ससुराल में तो ससुराल से उठा लीजिए, क्योंकि इस बार का दिन बहुत ही अच्छा है। ऐसा दिन फिर आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस वजह से आप ससुराल पक्ष में तो ससुराल में उठा लीजिए, मायके में तो मायके से उठा लीजिए। लेकिन आप ससुराल से उठाएंगी सुहाग की चीज़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप ससुराल में हैं तो ससुराल में उठा लीजिए करवा चौथ का व्रत। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सिंदूर बिंदी ज़रूर खरीद लीजिएगा। अगर आप कुछ भी नहीं खरीदते तो सुहाग की निशानी वैसे भी करवा माता को भी मतलब कि चढ़ता है और पूजा पाठ में भी चढ़ाया जाता है। और आप सिंदूर बिंदी ज़रूर खरीद लीजिएगा, चूड़ा खरीद लीजिएगा आप पहनने के लिए। लेकिन आप अपने सिंघोड़े का सिंदूर लगाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन आप सिंदूर बिंदी ज़रूर खरीद लीजिएगा। जब भी हम पूजा पाठ के लिए कभी कहीं जाते हैं तो सिंदूर बिंदी ज़रूर खरीदते हैं, तो ज़रूर खरीदिएगा। और मैं बता दूं कि पूजा पाठ में लगने वाली सामग्री, तो यहाँ पे 2 कलश, और कुछ लोग एक ही कलश रखते हैं, दूसरे कलश में दूसरा कलश या तो पीतल का ले लेते हैं, तो मिट्टी का ले लेते हैं, या तो 2 ठो लोग करवा ले लेते हैं जो टोटी वाला होता है। उसके बाद से परई, 2 दिया, सीख, बहुत सारे लोग भरने के लिए गेहूँ ले लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी ले लेते हैं, गुलगुले, कुछ भी मिठाई ले लेते हैं इस तरीके से। तो आप अपने घर के तौर तरीके देख लीजिएगा कि आप क्या चीज़ रखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग गेहूँ भरते हैं, तो इसलिए आप गेहूँ रख लीजिएगा। अगर आपके पास फ़ोटो सुरक्षित है करवा चौथ का, तो आपको फ़ोटो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास फट उठ गया है तो फ़ोटो भी दूसरा ले सकते हैं। उसके बाद से आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना होता है। तो चंद्रदेव को यहाँ पे अर्घ्य देने के बाद ही आपको, उसके बाद ही अपने पति पूजन करने होते हैं, फिर आपको अपने व्रत को तोड़ने होते हैं। बहुत सारे लोग चंद्र देखते ही अपने व्रत को तोड़ देते हैं, तो ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं। उसके बाद से पति का पूजन करते हैं। तो यहाँ पे चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद से आप अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। और जब भी आप व्रत का भोजन बनाए तो यहाँ पे लहसुन प्याज ना ही डालें, तो ठीक है। बहुत सारे लोग दूध की चीज़ें भी नहीं बनाते हैं, गुड़ से खीर बनाते हैं। तो इस तरीके से देख लीजिएगा अपने घर के तौर तरीके कि आप किस चीज़ से खीर बनाती है, दूध से बनाती हैं या रसिया बनाती हैं ऐसे गुड़ डाल करके। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा जैसे आप करती हैं। और आप करवा चौथ के दिन आप 16 श्रृंगार कीजिएगा, मेहंदी वगैरह सब कुछ लगा लीजिएगा, लाल कलर की साड़ी पहन लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ करने होते हैं। ये पति का व्रत होता है और पति की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। तो इस तरीके से व्रत आप सब कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि करवा चौथ व्रत 2024 में कब रखनी है, और इसका डेट टाइम क्या है, और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ समय क्या है, ये सारी बातें मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो यहाँ पे करवा चौथ व्रत 2024 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखनी है। और चतुर्थी तिथि प्रारंभ 20 अक्टूबर सुबह 6:47 चतुर्थी तिथि में पे शुरू होगी, 6:46 पे शुरू होगी। चतुर्थी तिथि का समापन 21 अक्टूबर सुबह 4:17 पर होगा। और करवा चौथ पूजन का शुभ समय क्या होगा, शाम को 5:46 से 7:09 पे शुरू होगा। चंद्रोदय का समय रात्रि 8:15 पर चंद्रोदय का समय हो जाएगा। आपको जब भी चंद्रदेव दिख जाए तब भी आप अर्घ्य दे करके अपनी व्रत को तोड़ सकती हैं। तो ये रहा पूरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।